धामी कैबिनेट की हुई अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर लगी मुहर। मुख्य सचिव राधा रतुड़ी ने कैबिनेट बैठक की दी जानकारी। एनआईटी सुमड़ी को निःशुल्क जमीन देने की मिली मंजूरी। भाजपा लगातार कांग्रेस पदाधिकारी को पार्टी में कर रही शामिल। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने किया कटाक्ष, कहा भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियां तेज। तैयारियों को लेकर देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने ली प्रेस वार्ता। नोडल अधिकारियों को ट्रेनिंग देने की दी जानकारी। नैनीताल में हुई भारी ओलावृष्टि। पहाड़ों ने ओढ़ी ओलों की सफेद चादर। बर्फबारी देखने आए पर्यटकों के वाहन ओले जमने से सड़कों में फंसे। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। धामी कैबिनेट की एक अहम बैठक हुई है, जिसमें बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगी है। मुख्य सचिव राधा रतुड़ी ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों का अधिकार वित्त विभाग के अधीन ही होगा। एनआईटी सुमड़ी को निःशुल्क जमीन देने को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही कई अहम फैसलों की जानकारी भी मुख्य सचिव ने दी है। लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 संपत्ति के संबंध में हड़ताल, बंद, दंगों संबंधी लोक अशांति प्रतिवादों के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर समस्त हिंसात्मक कार्यों को व्यवहृत करने और उसकी निरंतरता तथा तीव्रीकरण पर नियंत्रण रखने, लोक या निजी संपत्ति की क्षति की वसूली का उपबंध करने और क्षतियों का अनुसंधान करने, तत्संबंधी प्रतिकर अधिनिर्णित करने हेतु दावा अधिकरणों का गठन किया जाएगा और उसके द्वारा ये क्षतिपूर्ति डिसाइड की जाएगी। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा तैयारियों में जुट गई है, इसके चलते भाजपा महिला मोर्चा सोमवार से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस बात को लेकर भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नौटियाल ने कहा कि सोमवार को रन फॉर पीएम यानी कि रन फॉर मोदी मैराथन दौड़ होगी। इसके बाद 5 मार्च को हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पदयात्रा होगी। देखिए, 4 मार्च को हमारा रन फॉर मोदी, रन फॉर पीएम मैराथन दौड़ होगी और उसमें जो हमारे विभाग है उनके द्वारा महिलाएं दौड़ लगाएंगी, मैराथन करेंगी और महिला मोर्चा उनके स्वागत में वहां खड़ा रहेगा, उनका प्रोत्साहन करेगा। ये दौड़, ये मैराथन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समर्पित होगी। 5 तारीख को हमारा हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पदयात्रा होगी, जिसमें हम मोदी जी के द्वारा किए गए महिला उत्थान के कार्यों को, महिला सशक्तिकरण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे और स्कूटी रैली करेंगे। देखिए, 4 मार्च देहरादून में लोकसभा चुनाव को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिले के 10 विधानसभाओं में 3 विधानसभा हरिद्वार संसदीय क्षेत्र में आती हैं, जिनके लिए मतदान केंद्र का चयन कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि 15,50,000 मतदाताओं में 77 ट्रांसजेंडर और 11,408 विकलांग मतदाता भी शामिल हैं। वहीं जिलाधिकारी ने जनता से जिला निर्वाचन में नाम जुड़वाने का आग्रह किया।
जनरल ब्रीफिंग सेशन था जिसके अंदर हम लोग आपको सूचना दे रहे थे कि किस तरह से अब आगामी जब चुनाव डिक्लेयर होंगे उसके बाद से हम लोगों की क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, और उसी के क्रम में आज सभी लोग आए हैं। जैसे मैंने बताया दोबारा से कि हमारे ज़िले में 10 विधानसभाएं हैं और 10 विधानसभाओं के हिसाब से हमारे पास जो मतदान स्थल हैं वो हमारे करीबन 1880 हैं। इसमें हमने अलग अलग तरह से, जैसे कितने पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं, कितने सर्विस वोटर हैं, कितनी महिलाएं पुरुष, हमारे पास पूरी डिटेलिंग है इस चीज़ की। हम लोग स्वीप की एक्टिविटीज़ काफ़ी कर रहे हैं और प्री जो इलेक्शन होता है यही हम लोग कार्य करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा लें और प्रेरित हो जाएं कि हाँ भाई हमें मतदान करना है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा में बीजेपी ने कांग्रेस से पहले बाजी मार ली है, जिसके बाद अब कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने जा रही है। इस दौरान हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि 5 मार्च को कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की दिल्ली में बैठक होगी, जिसमें सभी 5 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नाम पर फाइनल चर्चा की जाएगी और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के पास अपनी रिपोर्ट भेजने के बाद प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया जाएगा। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक छानबीन समिति 5 मार्च को दिल्ली में आहूत की गई है, जिसमें लोकसभा वार उम्मीदवारों के संदर्भ में विचार किया जाएगा और जो पैनल बनेगा उसके पश्चात सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की भी चुनाव समिति में उस पर चर्चा के उपरांत उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। उत्तराखंड के अलीपुर के प्राइमरी स्कूल में टीचर ने छात्राओं के साथ अश्लील हरकतें की हैं। उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर गीता खन्ना ने स्कूल में पहुंचकर छात्राओं से जानकारी ली। छात्राओं ने बताया कि स्कूल के टीचर ने उन्हें अपने साथ फोटो खिंचवाने को कहा। जब छात्राओं ने मना किया तो स्कूल टीचर ने उन्हें गोद में उठाकर जबरदस्ती फोटो खिंचाई और उनके साथ अजीब हरकतें भी की। दोषी टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। भावना से मैं बच्चियों से खुद बातचीत करने आई थी। आज कुछ बच्चियां तो नहीं आई हैं, जो थी उनसे मेरी बात खुद की हुई है और अब हम आगे देखेंगे कि किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए। आगे का बस ये आयोग में तलब किया जाएगा सारे रिकॉर्ड्स। मैंने कहा है जो प्रभारी प्रधानाचार्य हैं वही उस राजकीय सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के भी प्रभारी हैं, तो उनको भी हमने कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट लेके वो आयोग में आएंगे और बीओ साहब आ गए हैं, अभी इनसे बातचीत करेंगे हम कि अभी तक हम कहां पहुंचे हैं जांच में, और डीएम हमें प्रेषित की जाएगी। चंपावत के टनकपुर में जवानों और पुलिस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए टनकपुर नगर में फ्लैग मार्च निकाला ताकि चुनाव के दौरान शांति व्यवस्था कायम रहे। सीओ शिवराज सिंह राणा ने बताया कि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए जवान फ्लैग मार्च कर रहे हैं। टनकपुर क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगा हुआ है। चुनाव के दौरान यहां असामाजिक गतिविधियां भी होती हैं। ऐसे में शांति बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया है। दो प्लाटून यहाँ पर हैं, एक प्लाटून लोहाघाट में, और ये इलेक्शन के मद्देनजर जो है फ्लैग मार्च किया जाता है। एरिया डोमिनेशन किया जाता है, उनको बूथ दिखाए जाते हैं क्योंकि उनकी ड्यूटियाँ जो है वल्नरेबल उसमें लगते हैं, जो संवेदनशील होते हैं उन पॉइंट में, तो उनको यहाँ की भौगोलिक जानकारी हो, यहाँ के लोगों की व्यवहार कैसे है, तो इस संबंध में ये हमेशा जो है पोर्ट से पहले आ जाता है, जिससे यहाँ के बारे में जानकारी। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट ने महिला शक्ति वंदन मैराथन दौड़ को बस स्टैंड से हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उपस्थित धावकों और अन्य लोगों ने मतदान करने की शपथ भी ली। मैराथन दौड़ में पुलिस, होमगार्ड, खेल विभाग सहित विभिन्न विभागों की महिलाओं ने भाग लिया। जिला क्रीड़ा अधिकारी बबीता बिष्ट ने विजेताओं को ट्रॉफी और मेडल देकर सम्मानित किया। उत्तराखंड के टिहरी में युवा कल्याण विभाग की ओर से नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम के तहत महिलाओं की मैराथन दौड़ आयोजित की गई, जिसमें डाइजर से हनुमान चौक तक
पीआरडी, होमगार्ड, खेल विभाग की महिला कर्मियों और नर्सिंग कॉलेज, आईटीआई, पीजी कॉलेज, एनटीआईएस की छात्राओं ने दौड़ लगाई। दौड़ में कीर्तिनगर की स्वाति पुंडीर ने प्रथम, हिमानी ने द्वितीय और जौनपुर की निरिका ने तृतीय स्थान हासिल किया। प्रधानमंत्री जी ने अभी तक हमको मातृशक्तियों को जो योजना से कई तरह से लाभ दिया है और महिलाओं को आगे करने का जो काम किया है। और अभी टीवी लोकसभा की बात आप कर रहे हैं, टीवी लोकसभा में जो हमारी मातृशक्ति को जो टिकट मिला है बहुत खुशी की बात है और उनके ऊपर तो बद्रीनारायण की कृपा भी है और उनको जो टिकट मिला है ऐसा कुछ मतभेद नहीं है किसी भी मातृशक्ति के। अन्य टीवी लोकसभा में किसी के भी अंदर ये मतभेद नहीं है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण किया है और 10 साल के इस कार्यकाल में महिलाएं सशक्त हुई है। चाहे वो प्रधानमंत्री जो रोजगार मिल रहा है महिलाओं को, चाहे वो मुद्रा लोन मिल रहा है और जो विभिन्न योजनाओं महिलाओं के लिए चलाई जा रही है। आज हमने 4 तारीख से, क्योंकि हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम है, 4 तारीख को मैराथन होनी है रन फॉर मोदी और 5 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम है वो है प्रत्येक विधानसभा में हम एक रैली करवाएंगे, मैराथन भी करवाएंगे। चलिए अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा। जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आता। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। युवा एवं ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 60 दिनों के अंदर ही विजनरी यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में प्रदेश के विकास को गति दी है और अब मध्य प्रदेश विकसित राज्य बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। मध्य प्रदेश के ये 60 दिन प्रगति, उन्नति और समृद्धि के नाम रहे हैं। ये 60 दिन नाम रहे सुशासन और गरीब कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे नारी सम्मान के। ये 60 दिन नाम रहे सर्वोत्तम शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य के। ये 60 दिन नाम रहे रोजगार और किसान कल्याण के। ये 60 दिन नाम रहे आध्यात्मिक अभ्युदय और अधोसंरचना विकास के। मोदी जी की हर गारंटी को पूरा कर रही मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार। यदि हमला फोन में पता मिली से कि हमारा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12 मार्च के हमार जो बचत खाता है, बचत पैसा है, ओला हमार किसान के ओकर खाता में भेजी। 12 तारीख के सीएम किसान के प्रति बचत पैसा ला डाली। हमार मुख्यमंत्री सबो वादा ला पूरा करत थे। 12 तारीख के पैसा बैंक के चक्कर नहीं लगा, सीधा खाता में आई। किसान मन के तकलीफ ला समझते सरकार है। किसान मन के बहुत समस्या रहते हैं, समय में पैसा मिल जाते तो बहुत कुछ काम आ जाते। बर भी आवे, छठी बरी है, बूंदी यहाँ बड़े बड़े गारंटी ला 2.5 महीना में अपन वादा पूरा कर दी, तो हम किसान खुश हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हमारा किसान ला चाहिए, गरीब ला चाहिए। यही ला राज्य की थे। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं रुदन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। वो शाम पुरानी ढल चुकी, अब नए सूरज से दरकार है। चाहिए एक तलबगार सच का, अरसे से सुना पड़ा बाजार है। कहीं
तन है, कहीं घुटन है, हर कदम है संग्राम यहाँ। जो इन तूफानों में ठहर सके वही विश्वास का हकदार है। देखते रहिए टीवी 24 मोहित साहू के साथ। ये दे हमला फोन में पता मिली से कि हमार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 12 मार्च के हमार जो बचत खाता है, बचत पैसा है, ओला हमार किसान के ओकर खाता में भेजी। 12 तारीख के सीएम किसान के प्रति बचत पैसा ला डाली। हमार मुख्यमंत्री सबो वादा ला पूरा करत थे। 12 तारीख के पैसा बैंक के चक्कर नहीं लगा, सीधा खाता में आई। किसान मन के तकलीफ ला समझते सरकार किसान मन के बहुत समस्या रहते हैं, समय में पैसा मिल जाते तो बहुत कुछ काम आ जाते। बर भी आवे, छठी बारी है, मुंदी या बड़े बड़े गारंटी ला 2.5 महीना में अपन वादा पूरा कर दी, तो हम किसान खुश हैं। ऐसे मुख्यमंत्री हमारा किसान ला चाहिए, गरीब ला चाहिए। ये ला राज्य की थे। राजनीति खेल है, शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहाँ टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। नए राजस्थान की पहचान, सुरक्षित, सशक्त, स्वावलंबी नारी और हर कदम पर नारी का सम्मान। इसीलिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मात्र 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देकर राजस्थान की महिलाओं को दिया एक बड़ा उपहार और किया मोदी की गारंटी को साकार। अब सस्ता गैस सिलेंडर मिल रहा है राजस्थान में, जहां 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हुई रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, जिससे 73 लाख उज्ज्वला और अन्य गरीब परिवारों की महिलाओं तक पहुंच रहा है लाभ। कम दाम में गैस सिलेंडर, धुएं से छुटकारा और पर्यावरण की भी सुरक्षा। राजस्थान सरकार के ऐसे निर्णयों से सशक्त होती महिलाएं, समृद्ध होते परिवार, नारी को सम्मान और हक दिला रही डबल इंजन सरकार। डबल इंजन सरकार, विकास की बढ़ती रफ्तार। ब्रेक से लौटकर एक बार फिर स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। खटीमा के गोट श्रीपुर बिचवा गांव में 4 दिन पहले अकेली रहने वाली महिला के घर में शव मिलने के मामले में सोमवार को पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आरोपी ने कथित प्रेमिका के दूसरे युवक से बात करने पर उसकी हत्या कर दी। आई थी कि वहाँ पर जो है एक महिला जो है मूर्छित हालत में मिली है। तो पुलिस मौके पर पहुंची वहाँ पर और उसके बाद जो देखा कि वो जो है मर चुकी थी। फिर उस पर जो है नेसेसरी कार्रवाई करके पंचायतनामा वगैरह करके उनको आगे की कार्रवाई के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस ने जांच में फर्दर जब जांच इन्वेस्टिगेशन किया तो उसमें पाया कि उस पर जो है उनका एक्चुअल में मर्डर हुआ था। जो एक हैं उनके जिनके साथ उनके मिलना जुलना था, श्याम सिंह राणा करके हैं, और ये जो महिलाएं माया देवी हैं, उनके बीच का जो है ये एक प्रसंग रहा है जिस वजह से लड़ाई झगड़े में उन्होंने उसकी हत्या कर दी थी रात के दिन। रुद्रपुर क्षेत्र के सबसे बड़े मुद्दों में से एक, जिसको लेकर वर्षों वर्ष से संघर्ष की राजनीति होती रही है, वह मुद्दा था नजूल भूमि का पर मालिकाना हक, जिसको लेकर सोमवार को विधायक शिव अरोड़ा ने काशीपुर बाईपास रोड स्थित सिटी क्लब में एक महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रुद्रपुर के नजूल भूमि पर निवासरत हजारों गरीब परिवारों का सपना अब साकार होने जा रहा है। विधायक ने जानकारी दी कि 50 वर्ग मीटर से नीचे के 2600 परिवारों की फाइल प्रक्रिया तैयार हो गई है, जिसको लेकर प्रदेश के सीएम धामी स्वयं 6 मार्च को गांधी पार्क में उनको उनके आशियाने का स्वामित्व पत्र पट्टा सौंपने आ रहे हैं। रुद्रपुर की नजूल के मालिकाना हक की बहुत पुरानी मांग की 30 से 40 वर्षों से आंदोलन चल रहे थे।
यहाँ मलिन बस्तियों के निःशुल्क मालिकाना हक 50 वर्ग मीटर तक के लोगों को देने की हमने संकल्प लिया था 2022 के चुनाव में, और 6 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ के प्रथम चरण में 2600 लोगों को निःशुल्क मालिकाना हक देंगे। लगभग 10,000 लोगों को निःशुल्क मालिकाना हक दिया जाना है। यह निश्चित रूप से जो चुनाव में हमने यहाँ के जनता से वादा किया था उस वादे को निभाया है। नजू अल्मोड़ा पुलिस ने लोधिया बैरियर पर 320 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया है। लोधिया बैरियर पर चेकिंग के दौरान तस्कर के पास से 320 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। वहीं एसएसपी देवेंद्र पींचा ने इस मामले को लेकर बताया कि आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। पहली बार जनपद में कॉमर्शियल क्वांटिटी में स्मैक पकड़ी है। ये लगभग 320 ग्राम के आसपास स्मैक है। क्योंकि पहले हमें जानकारी थी कि रात्रि के समय कई बार स्मैक तस्कर आते हैं, इसी रूट में आते हैं, तो उसी दौरान चेकिंग जब की गई थी तो ये शाहजहांपुर का स्मैक तस्कर पकड़ा गया है। पूछताछ में इसने बताया कि वो फरीदपुर की तरफ से वहीं से ही कहीं से स्मैक लेके आ रहा था। यहाँ पहाड़ों पे जो छोटे रिटेलर्स है उनको उसको देने का प्लान था, तो ये बीच में पकड़ा गया है। तो टीम ने चूंकि बहुत अच्छा काम किया, पहली बार कमर्शियल क्वांटिटी में ये स्मैक पकड़ी है, तो मेरे द्वारा पूरी टीम को 5,000 रुपए के कैश रिवार्ड। रुद्रपुर उधमसिंह नगर में लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। जहां आईटीबीपी के जवानों ने शांति व्यवस्था को लेकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला और एसपी के नेतृत्व में कोतवाली से शुरू होकर वापस कोतवाली में फ्लैग मार्च का समापन किया गया। इस दौरान एसपी ने कहा कि लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना पुलिस की प्राथमिकता है। इलेक्शंस के दृष्टिगत हमें कुछ सीएपीएफ का पुलिस बल अतिरिक्त प्राप्त हुआ है और एरिया डोमिनेशन का हमारी कार्रवाई होती है, जिसमें बेसिकली जो बाहर से फोर्स आता है सीएपीएफ का, उनको हम एरिया से फैमिलराइज कराते हैं, उनको दिखाते हैं जहां इलेक्शन होना है, कौन से सेंसिटिव पॉकेट्स हैं, वल्नरेबल हैं, क्रिटिकल हैं। इसके अलावा जहां पर मिश्रित आबादी है, घनी आबादी है, और वो एरिया की डोमिनेशन हमारी एक जो कार्रवाई है वो की जा रही है। इसी के तहत हम लोग फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं। आज बेसिकली हम लोग रुद्रपुर और गदरपुर 2 एरिया कवर करेंगे। रुद्रपुर पुलिस ने लाखों की ठगी करने वाले ठग को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। ये ठग सोशल मीडिया में विज्ञापन के जरिए ट्रेडिंग कर अधिक मुनाफे का लालच देकर लोगों से पैसा जमा करवाते थे। इसके बाद वे उन पैसों को खुद ले लेते थे। पुलिस ने मामले की जांच की तो कई अहम सुराग मिले। पुलिस ने आरोपी को राजस्थान से गिरफ्तार कर लिया है। साइबर स्कैम का मुकदमा हमारे यहाँ दर्ज कराया गया था, जिसमें उनके सामने 29 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसमें उनको फेसबुक के माध्यम से एक लिंक मिला था और उसको उन्होंने क्लिक किया तो व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हुए और उनको शेयर ट्रेडिंग के नाम पे एक टीटी का मैक्स करके एक एप्लीकेशन डाउनलोड कराया गया और उस एप्लीकेशन में उनके द्वारा निवेश किया जा रहा है ऐसा दर्शाते हुए उनके साथ में ये 29 लाख रुपए की ठगी का ये क्राइम किया गया था। इसमें हमारी टेक्निकल टीम द्वारा काफी एनालिसिस किया गया, बैंक खातों का एनालिसिस किया गया और एक आदमी को हमारे द्वारा चिन्हित किया गया, जिसकी गिरफ्तारी कल जयपुर से हमारी टीम द्वारा की गई है। इसका नाम चंदन यादव है। सरोवर नगरी नैनीताल में रविवार की रात हुई भारी ओलावृष्टि के बाद सोमवार की सुबह सड़कें, घरों की छतें और पहाड़ियां ओलों की सफेद चादर से ढकी हुई थी। वहीं नैनीताल बर्फबारी देखने आए पर्यटकों के वाहन ओले जमने से सड़कों में फंसे नजर आए, जिन्हें लोगों की मदद से निकाला गया। नैनीताल पहुंचे पर्यटक बड़ी संख्या में बर्फबारी का दीदार करने ऊंचाई वाले स्थलों में पहुंचकर लुत्फ उठाते हुए नजर आए। यहां पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि वे पहली बार नैनीताल आए हैं और उन्हें बर्फ के दीदार हुए हैं। ऐसा नजारा उन्हें अपने जीवन में पहली बार देखने को मिला है। बहुत अच्छा लग रहा है, मजा भी बहुत आ रहा है, पर ठंडी है यहाँ पे। और हमने कल नीम करौली बाबा के धाम पर गए थे और आज यहाँ पर मेरे बर्थडे पर स्नोफॉल हुई है। हमने आज यहाँ पर हिमालयन के दर्शन करे हैं। यहाँ कल आए हम नैनीताल में और आज यहाँ बर्फबारी हुई है, तो बच्चे फैमिली सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और हिमालय दर्शन सिर्फ एक नहीं हो पाया है क्योंकि उस साइड में कोई लगता है कोई प्रॉब्लम है। बाकी यहाँ का एटमॉस्फेयर और सब कुछ और बर्फ सब कुछ बहुत बढ़िया है। हम लोग अभी भीमताल जाएंगे, भीम कॉर्बेट जाएंगे, 4 दिन का भी हमारा उत्तराखंड का ही प्रोग्राम है, यही हम लोग एंजॉय करेंगे सर।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों में अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।